हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को आज की क्लास में। और आज हम लोग सीखने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आईआईटी एडवांस में, नीट में, जेईई मेन में और आईआईटी जेईई में और गवर्नमेंट एग्ज़ाम में बार बार पूछा जा रहा है और प्रॉब्लम्स होती है लोगों को इसको सॉल्व करने में, लेकिन हम बहुत ईजी वे में हम इसको सीखेंगे। देखिए, आपके सामने एक एटम का सिंबॉलिक फॉर्म आपके सामने लिखा गया है। इसमें हम दिखाना चाह रहे हैं कि हमारे पास एक एटम है, उस एटम का ये न्यूक्लियस है। यहाँ पर ये एटम का न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस से कुछ दूरी पर इलेक्ट्रॉन्स होंगे। चूँकि ये जो आपका एटम होता है स्फेरिकल होता है, तो उस वजह से इस न्यूक्लियस से इस इलेक्ट्रॉन का जो डिस्टेंस होता है, रेडियल डिस्टेंस और साथ में एंगुलर डिस्टेंस होता है। तो क्वांटम मैकेनिक्स कहती है कि इसके इलेक्ट्रॉन्स के मोशन को कम्प्लीटली रिप्रेजेंट करने के लिए आपके पास जो फंक्शन है, जिसको हम वेव फंक्शन या एनर्जी स्टेट बोलते हैं किसी इलेक्ट्रॉन का, वो क्या क्या जानकारी दे सकता है। तो ये जो वेव फंक्शन है किसी भी इलेक्ट्रॉन का, किसी एटम के, उसका एक पार्ट रेडियल पार्ट होता है जो रेडियस पे डिपेंड करता है। दो एंगुलर पार्ट होते हैं जिसको हम बोलते हैं थीटा और फाई। दैट ये जो रेडियल पार्ट आपका होता है ये डिपेंड करता है दो चीज़ों पे, एक तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n पे और दूसरा एजीमुथल क्वांटम नंबर l पे। जो आपके पास थीटा होता है, थीटा, और ये जो आपके पास फाई होता है, दो चीज़ें होती हैं थीटा और फाई। इसको जेनिथ एंगल बोलते हैं और ये डिपेंड करता है आपका l पे और m पे, और ये जो आपका होता है ये डिपेंड करता है केवल m पर। ये चीज़ें हमारी हो गई। तो आज हम लोग रेडियल वेव फंक्शन सीखेंगे, ये रेडियल पार्ट सीखेंगे और इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम एंगुलर पार्ट भी बनाना सीख जाएंगे। क्लियर है? अब देखिए, अगर आप केवल रेडियल पार्ट देखते हैं, रेडियल वेव फंक्शन लिखना चाहते हैं किसी भी एटम के लिए इलेक्ट्रॉन्स का रेडियल वेव फंक्शन, तो आपको जानना क्या चाहिए? आपको जानना चाहिए कि n क्या होता है और l क्या होता है। ये जो n होता है इससे बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और ये जो l होता है इसको बोलते हैं हम एजीमुथल क्वांटम नंबर या सेकेंडरी क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर। ये जो l होता है ये सब, ये जो n होता है ये सेल बताता है। अगर n = 1 है तो k सेल, 2 है तो l सेल, 3 है तो m सेल, 4 है तो n सेल, और ऐसे बढ़ता हो जाएगा। l क्या बताता है? सब सेल बताता है। अगर l की वैल्यू 0 है तो s सब सेल होगा, 1 है तो p सब सेल होगा, 2 है तो d सब सेल होगा, 3 है तो f सब सेल होगा, 4 है तो g सब सेल होगा। इस तरीके से हम बात कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो रेडियल वेव फंक्शन अब हमें लिखना है, और वो भी बहुत ही ट्रिकी वे में, क्योंकि एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो कैसे लिखना है, आपको एक बात और ध्यान देखना है कि जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते हैं, न्यूक्लियस से दूर जाते हैं तो इसकी नेगेटिव एनर्जी डिक्रीज होती है, पॉजिटिव एनर्जी इंक्रीज होती है। क्लियर है? क्योंकि जो वेव फंक्शन होते हैं ये मैथमेटिकल फंक्शन होते हैं, और जब किसी मैथमेटिकल फंक्शन पे, जब किसी भी मैथमेटिकल फंक्शन पे हम क्वांटम मैकेनिक्स का अलजेब्रा लगाते हैं, क्वांटम अलजेब्रा लगा देते हैं हम लोग, क्वांटम अलजेब्रा, क्वांटम मैकेनिक्स के जो रूल होते हैं, और लगाने के बाद अगर आपको एनर्जी मिल जाए तो ऐसे फंक्शन को ही वेव फंक्शन कहा जाता है। और उसी को वेव फंक्शन भी कहते हैं, उसी को एनर्जी स्टेट भी कहते हैं। सारे टर्म एकदम सेम है, ज़्यादा मैथमेटिक्स आपको नहीं देखना है, बस सिंपली समझना है कि वेव फंक्शन रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके, एनर्जी स्टेट ऑफ पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन्स इन क्वांटम मैकेनिक्स। क्लियर हो गई बात? अब हम इसे लिखेंगे कैसे, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। तो अब लिखना मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। जब भी किसी भी वेव फंक्शन के लिए, मान लीजिए एग्जाम्पल में ले रहा हूँ कि साई n और l है, ऐसे है, आपको बनाना इसका रेडियल पार्ट बनाना, तो क्या करिए, सबसे पहले एक एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग पार्ट होता है e⁻⁻z/n/a0, ये लिखना ही लिखना है। जहाँ पर z क्या है? z है एटॉमिक नंबर,
जिस स्पीसीज का इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे जिस उसका एटॉमिक नंबर है, n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, और a नॉट क्या है, बोहर का रेडियस है। बोहर का रेडियस 0.529 एंगस्ट्रॉम बोलते हैं, या इसे सिंपली 1 मान लेते हैं, एटॉमिक यूनिट में 1 मान लेते हैं इसको, तो जनरली 1 मान लेते हैं हम लोग। क्लियर है? तो अब यहाँ से हमें इसको लिखना है, देखना है। एक टर्म तो ये रहेगा ही रहेगा हर उसमें, दूसरा जो टर्म आएगा वो L का टर्म आएगा, और L की जो वैल्यूज होगी, जैसे मान लीजिए अगर S है, P है, D है, F है, तो L की वैल्यू क्या होती है, 0, 1, 2, 3, इस तरीके से आएगा। तो L की जो वैल्यूज होगी उसको R के ऊपर पावर के फॉर्म में लिखेंगे, तो यहाँ पर L होगा, यहाँ पर क्या आएगा जी, L आएगा। ये दो टर्म तो क्लियर हो गई बिल्कुल, ये दोनों चीज़ रहेंगे ही। ये जो R का पावर होगा ये L को बताएगा, और यहाँ पे नीचे आएगा आपका क्या, N आएगा। एक टर्म और यहाँ पर आता है बीच में, ज़रूरी नहीं कि वो आए, इसको हम लोग बोलते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल तो आप समझते हैं, है ना, पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, या इसी को बोल देते हैं नंबर ऑफ नोड, नंबर ऑफ रेडियल नोड। अब रेडियल नोड है किसी में या नहीं है, ये भी यहीं से देख लेंगे। और ये कैसे डिफाइन करते हैं, जितना n होता है उसमें से l माइनस करते हैं, -1 कर देते हैं, जो भी आएगा वो यहाँ पे फिट करेंगे। अब मान लीजिए कि यहाँ पर जो वैल्यूज है, अगर ये 1 आ गया तो 1 डिग्री का पॉलिनोमियल होगा। 1 डिग्री का पॉलिनोमियल कैसे लिख सकते हैं, अल्फ़ा माइनस आर, या c माइनस आर, या a माइनस आर लिख दीजिए, ठीक है। अगर 2 आ गया तो आपको 2 डिग्री का पॉलिनोमियल, अल्फ़ा माइनस आर या बीटा माइनस आर भी लगा तो 2 डिग्री का हो गया। 3 आ गया तो अल्फ़ा माइनस आर, बीटा माइनस आर, या गामा माइनस आर, ऐसे लिख दीजिए, या किसी भी टर्म में जिससे डिग्री 3 मिले। 4 आ गया तो आपके पास 4 टर्म होंगे, आप इन्हें मल्टीप्लाई करके भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं, मतलब आपके ब्रैकेट बढ़ते चले जाएंगे। क्लियर है? तो इतनी बात आपको समझ में आ गई है। अब हम एग्जाम्पल से इसको देखते हैं। एग्जाम में आप देखते हैं कि कई बार आता है कि साई 2s का वेव फंक्शन लिखिए। रेडियल वेव फंक्शन मैं बता रहा हूँ, कंप्लीट वेव फंक्शन कल होगा क्योंकि कल एंगुलर पार्ट हम लोग सीखेंगे। साई 2s देखना हम लोगों को। अगर हमें साई 2s लिखना है तो सबसे पहले n की वैल्यू कितनी है जी, 2 है, l की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो n इक्वल टू 2 है, तो यहाँ पे e के पावर क्या होगा, और फॉर हाइड्रोजन आइटम है, क्या, फॉर हाइड्रोजन आइटम लिख रहे हैं, फॉर हाइड्रोजन आइटम अभी हम लोग करेंगे। तो हाइड्रोजन आइटम के लिए z की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो e के पावर माइनस ZR, तो Z 1 हो गया, तो R अपान n A नॉट, n कितना है 2 A नॉट, 2 यहाँ से हो गया। L के पावर, R के पावर कितना हो जाएगा जी, 0 हो जाएगा। अब हम देखेंगे नोड इसमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो n माइनस L माइनस 1 मतलब कि 2 माइनस 0 माइनस 1 1 है, तो एक टर्म यहाँ पर आएगा क्या, अल्फ़ा माइनस आर, अल्फ़ा माइनस आर। तो इसका जो कंप्लीट फंक्शन बना रेडियल वाला पार्ट, वो क्या हुआ, वो हो गया सिंपली अल्फ़ा माइनस आर, या a माइनस आर भी लिख सकते हैं, इंटू ई के पावर माइनस आर अपान 2 A नॉट। तो जहाँ पर ये ब्रैकेट पार्ट होगा वहाँ नोड होगा, जहाँ नहीं होगा वहाँ पर नोड नहीं होगा। मान लीजिए सिमिलर क्वेश्चन आपके पास हाइड्रोजन आइटम का है, दूसरा क्वेश्चन कि आप साई 3D का रेडियल वेव फंक्शन लिखिए। तो अब यहाँ पर देखिए n कितना होगा जी, 3 होगा, l कितना होगा जी, 2 होगा, और z कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि हाइड्रोजन आइटम के लिए भी हम लिख रहे हैं। किसी और भी आइटम के लिए आराम से हम लिख पाएंगे, उसमें आपको डरना नहीं है। क्या बनेगा आपका, e के पावर माइनस r अपान 3 A नॉट हो जाएगा। यहाँ पर r के ऊपर कितना आएगा, r का स्क्वायर हो जाएगा, और n माइनस L माइनस 1 कितना आएगा, यहाँ पर जी 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे कोई पार्ट होगा नहीं। तो ये सिंपल हो गया, r स्क्वायर इंटू ई के पावर माइनस r अपान 3 A नॉट, मतलब 3D में रेडियल नोड नहीं है। ऐसे अगर हमसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि आप बताइए साई 6s का क्या बनेगा, अगर साई 6s को बनाना है हमें, तो n इक्वल टू कितना आ गया जी, 6 हो गया, l इक्वल टू कितना आ गया, 0 हो गया, और z इक्वल टू कितना है, 1 है। तो यहाँ पर एक पार्ट तो पक्का है, e के पावर माइनस r अपान 6 A नॉट लिखेंगे हम लोग।
आर के पावर 0 हो गया तो आर का टर्म गायब हो गया। लेकिन n माइनस एल माइनस 1 कितना आएगा, 6 माइनस 0 माइनस 1 5। तो 5 कैसे लिखेंगे, अल्फ़ा माइनस आर, बीटा माइनस आर, गामा माइनस आर, या C1 C2 बना दो आप, और आगे ऐसे 5 टर्म आ जाएंगे। क्लियर हो गई बात? इतना याद रखना है कि ये टर्म सभी जगह सभी में रहेगा ही रहेगा। इसमें इसकी आगे की वैल्यू देखनी होती है। हाइड्रोजन आइटम के लिए मान लीजिए हीलियम है तो यहाँ पे 2 होगा तो ये आधा हो जाएगा उसका कट करके। अगर फ्री आर पार्ट है तो फ्री आर पार्ट का जो पावर होता है वही आपका एल बताता है। क्लियर है? अब देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। मान लीजिए आपके पास क्या है, एग्जाम्पल में हीलियम प्लस हो गया, हीलियम प्लस, ठीक है। अब हीलियम प्लस के लिए आपसे कोई कहे कि psi3p का रेडियल फंक्शन बनाइए, तो n इक्वल टू कितना हो गया जी, 3 हो गया। l इक्वल टू कितना हो गया जी, 1 हो गया। z इक्वल टू कितना आ गया आपकी बार, 2 हो गया। तो e के पावर माइनस 2r/3a0 तो फिक्स हो गया ना। l के पावर r के पावर 1 भी हो गया, मतलब एक r टर्म आएगा ही आएगा। यहाँ से माइनस कर लीजिए आप, 3 माइनस 1 माइनस 1 2 आ गया, सॉरी 1 आ गया। तो r इंटू अल्फ़ा माइनस आर, दैट इज़ द रेडियल पार्ट ऑफ दैट। एक नोड इसमें होगा। तो इस तरीके से किसी का भी हम रेडियल पार्ट बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। किसी भी वेव फंक्शन का कोई भी आइटम्स हो, किसी भी तरीके का आइटम हो, बहुत आसानी से लिखा जा सकता है। किसी भी एग्ज़ाम का क्वेश्चन आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। मैं दिखाऊंगा IITG एडवांस में ऐसे क्वेश्चंस बार बार आते हैं और बच्चे डर जाते हैं कि हम कैसे कर पाएंगे, लेकिन इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। किसी भी एग्ज़ाम का क्वेश्चन है। जब मैं कल आपको एंगुलर पार्ट सिखाऊंगा आप देखोगे कितना आसान है एंगुलर पार्ट उसका। तो सबसे पहले आप रेडियल पार्ट पे फोकस करिए, उसके क्वेश्चन को निकालना सीख जाइए। जब रेडियल पार्ट पे आपका कमांड आ जाए तब आप फिर आइए किस पर, एंगुलर पार्ट पे। क्लियर है? और फिर एंगुलर पार्ट आपका जब हो जाए फिर दोनों को हम कंबाइन करना सीख जाएंगे। तो इस तरीके से हम सारी बातें कर पाएंगे। जैसे देखिए, ये कांस्टेंट से हमें ज़्यादा मतलब नहीं है। एक क्वेश्चन है, द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, क्या है, द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन एटम। क्या दिया गया, psi2s। psi2s ऐसे लिखा, देखिए psi2s में n इक्वल टू कितना है, 2 है, l इक्वल टू कितना है, 0 है, और z इक्वल टू कितना है, 1 है। तो एक फंक्शन तो पक्का पता है आपको कि e के पावर माइनस r/a0 आना ही आना है, ठीक है। r/2a0 एक्चुअली में आएगा अगर ये 2s है तो, है ना। अब इन्होंने क्या करा है, इस 2 को 2a0 हो जाएगा हमारा, ठीक है। और आगे क्या है, r की कोई वैल्यू नहीं होगी इसमें, लेकिन नोड एक है 2 माइनस 0 माइनस 1, तो एक नोड वाला सिस्टम आएगा। नोड वाला सिस्टम क्या है, 2 माइनस और नॉट अपन a0, ये है और नॉट, ये r0 अपन a0, ये सिस्टम है। उसके बाद क्या है, उससे हमें ज़्यादा मतलब नहीं है। उसके बाद आप जो कांस्टेंट है वो भी निकालना सीखेंगे धीरे धीरे, बस आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे। देखिए दिखने में कितना कॉम्प्लेक्स सा दिखाया इन्होंने, लेकिन ये प्रॉब्लम बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ये क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है इफ़ द रेडियल नोड इन 2s बी एट और नॉट, ठीक है, डिटरमाइन द r इन टर्म ऑफ a0। आपको कहता है कि अगर r0 पे रेडियल नोड हो तो r की क्या वैल्यूज होगी, ये आपको बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन में मैंने आपको पहले बताया है कि जो ब्रैकेट वाला पार्ट होता है ना, ये जो ब्रैकेट वाला पार्ट आपके पास होता है यही तो नोड होता है। और इस नोड पे कोई वेव फंक्शन क्या हो जाएंगे, वाइनिस हो जाएंगे। इसका मतलब वैल्यू 0 हो जाएगी इसके स्क्वायर की। तो 2 माइनस r0 अपान a0 क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। यहाँ से r0 कितना हो जाएगा, सिंपली 2a0। इसका मतलब ये हुआ कि जो न्यूक्लियस है हाइड्रोजन एटम का 2s ऑर्बिटल में, उस न्यूक्लियस से 2a0 डिस्टेंस पर जब आप जाओगे तो आपको एक नोड मिल जाएगा बहुत आसानी से।
तो इस तरीके के क्वेश्चंस जेईई में एडवांस में मिले हैं। आपको अगर कोई क्वेरी हो किसी का, अगर आप नहीं लिख पा रहे हैं तो बहुत आसानी से आप लिख पाएंगे। कल हम एक और वीडियो में इसके आगे वाला पोर्शन करेंगे, इसको 3 से 4 वीडियो में देखेंगे हम लोग, तो आप बहुत आसानी से फाई साई सब कुछ निकालना सीख जाएंगे। क्लियर है? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और लोगों तक शेयर करिए। थैंक यू सो मच।